गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स के अंदर आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। और लगभग लगभग ये आज हमारी 4th या 5th क्लास है। देखिए बच्चे, हमने लास्ट क्लास तक काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। काफी सारी चीजों का मतलब है कि हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने सीख लिए थे। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि हम लोगों ने द्विघात समीकरण के मूल निकालने सीख लिए थे। और मूल निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि सर द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड है, दो विधियां हैं। एक हमारे पास में मध्य पद विभाजन विधि, जिसको आप लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है बच्चे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर। बोलिए इतना क्लियर था सभी को, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे सेकंड मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानती हैं कि सर इस द्विघात सूत्र का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर रहे हैं। बताइए किस लिए कर रहे हैं। सर एक द्विघात समीकरण के हल निकालने के लिए कर रहे हैं। बच्चे, सबसे पहले हमारे पास में क्या एक द्विघात समीकरण है जो कि ax² + bx + c के जैसी होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c है, तो बच्चे उसमें जो x का मान आप लोग निकालोगे कि x का मान क्या होगा। तो बच्चे जो x का मान होगा वो होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर होगा बच्चे b² - 4ac/2a। ये हमारे पास में द्विघात सूत्र है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर बच्चे a क्या होता है हमारे पास में, x² का गुणांक। यानी कि यहाँ पर जो हमें a दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो हमें a दिखाई दे रहा है, ये दोनों a क्या है बच्चे हमारे पास में x² का गुणांक है। जहां पर भी हमें b दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है बच्चे, x का गुणांक। यानी कि जो हमें b यहाँ दिखाई दे रहा है, और देखिए ये जो b हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, गुड इवनिंग बच्चे, ये दोनों ही b क्या है हमारे पास में, x का गुणांक। और c क्या होता है हमारे पास में, अचर। यानी कि जो c हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो एक अचर नंबर है जो कि हमारी द्विघात समीकरण में लिखा होता है। बोले क्लियर सभी को। अब क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक द्विघात, यहाँ पे लिखा है द्विघात सूत्र द्वारा इतने को हल कीजिए। बच्चे समीकरण क्या है हमारे पास में, आप कहोगे सर समीकरण है हमारे पास में x² - 5x + 6 = 0। अच्छा, अगर हम लोग इस समीकरण को ध्यान से देखना, सर ये जो हमारे पास में समीकरण है, समीकरण क्या बच्चे हमारे पास में x² - 5x + 6 = 0 को अगर हम लोग इसकी तुलना करने लगे ax² + bx + c = 0 से, तो क्या आप लोग a b c के मान बता पाओगे। a का मान कितना होगा बच्चे, a का मान होता है x² का गुणांक। यहाँ पर x² का गुणांक कितना, 1 है। बोले इतना क्लियर सभी को। बच्चे b क्या होता है हमारे पास में, बच्चे b होता है हमारे पास में x का गुणांक। b क्या होता है हमारे पास में, x का गुणांक। और बच्चे यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5 नहीं, कितना है बच्चे, वो -5 है। बोले इतना क्लियर सभी को। बच्चे x का गुणांक कितना है हमारे पास में, वो -5 है। तो आपने लिखा सर b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, सर ये b की वैल्यू आ गई है हमारे पास में -5। और अगर हम लोग c की बात करें, बच्चे c कितना है हमारे पास में, c क्या होता है सर, अचर राशि, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होती है। तो c कितनी है हमारे पास में, सर वो हमारे पास में 6 है। बोले इतना क्लियर सभी को। c कितना है हमारे पास में, 6। तो सर हमारे पास में a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो बच्चे हमारे पास में जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, आपको अभी सर x का मान आएगा, ये सूत्र हमें याद रखना है कि सर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ये सूत्र हम लोगों को याद रखना है। और बच्चे वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर -b। देखिए अगर बच्चे b की वैल्यू -5 है तो -b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर -4 लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा सर, +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कि सर -b का मतलब कितना हो गया, 5 ± √। बच्चे b²
यानी कि सर बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया हमारे पास में माइनस के 5 का स्क्वायर। और बच्चे माइनस के 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। हमने लिखा 25 -4 × a। बच्चे ए की जगह 1 इंटू सी की जगह 6 अपॉन 2a। ए की जगह 1 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? बच्चे कितना आ जाएगा सोल्व करने पर 5 प्लस माइनस अंडर रूट। बच्चे कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 एकम 4 6 24। और बच्चे 25 में से अगर हम लोग 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। और बच्चे 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। ये बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि सर यहाँ पर 1 क्यों आया है? क्योंकि सर 1 का रूट 1 होता है बटे 2। अब हम एक बार तो प्लस ले लेंगे, यानी कि जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1 बटे 2। और बच्चे एक बार हम ले लेंगे 5 माइनस 1 बटे 2। बच्चे बनेगा 6 बटे 2। यानी कि सर ये हमारे पास में 3 आ जाएगा। और सर ये बनेगा हमारे पास में कितना 4 बटे 2। यानी कि हमारे पास में 2 आ जाएगा। बोले क्लियर? सर एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। बोले इतना क्लियर सभी को? जल्दी से माइक ओपन करके बताना क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर है सभी को? कोई यस बच्चा सर, माइक यस। नहीं ओपन करके बता रहा है? ठीक है चलिए क्लियर है। यस नेक्स्ट सर। देखिए, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे हम एक दो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग पोल के अंदर क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है? फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए यस बच्चे इतना सर। क्लियर? ठीक है। तो जब सर, आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त हम लोगों के पास में कितना आएगा? सर x की वैल्यू आएगी, पहले तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि 3x² माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 को अगर हम लोग कंपेयर करें, यानी कि इसकी तुलना करें हम लोग ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? सर a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -2 और c की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बच्चे इसको सॉल्व करते वक्त हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी फिर वो आएगी माइनस के b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। चलिए सभी का मान भर देते हैं माइनस के b। बच्चे अगर b की वैल्यू -2 है तो माइनस के b का मतलब कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा हमारे पास में 2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर माइनस के b का मतलब कितना हो गया? सर ये रहा देखिए माइनस के b, और सर ये रहा हमारे पास में माइनस के b, और माइनस के b का मतलब कितना है हमारे पास में 2 है। तो हमने लिख दिया सर ये कितना आ गया हमारे पास में? सर ये तो आ गया हमारे पास में 2 प्लस माइनस, अब लिखा है b²। बच्चे b² कितना हो जाएगा? यानी कि सर माइनस के 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 4। लिखा है सर b² की वैल्यू आ गई 4 -4 इंटू ए की जगह 3 इंटू सी की जगह 1/3 इसका रूट बटे 2a, यानी कि सर 2 इंटू 3। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा सर 4 माइनस 4 एकम 4। और बच्चे 4 में से 4 जाएंगे 0, और 0 का रूट कितना आएगा 0 ही आ जाएगा। यानी कि सर ये आ जाएगा हमारे पास में 2 प्लस माइनस 0/6। बोले इतना क्लियर सभी को? बच्चे 2 के अंदर 0 जोड़ोगे तब भी 6 2 ही रहेगा, और 2 के अंदर से 0 घटाओगे तब भी 2 ही रहेगा। यानी कि अगर हमने इसको अंदर 0 को जोड़ा तो सर ये तब भी 2/6 ही रहेगा, और अगर हमने 0 को घटाया तब भी 2/6 ही रहेगा। आंसर कितना आ गया सर? x की 2 वैल्यूज आ गई, x बराबर 1/3 और 1/3। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर? अगर देखिए किसी में कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो बच्चा अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लीजिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग ट्राई करेंगे क्या? बोलिए एक बार जल्दी से, आप लोग ट्राई करेंगे या करा दें? बच्चे लिखा है √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0। चलिए हम करा देते हैं, इसके अंदर रूट वाली चीजें ज्यादा दिख रही है। देखिए रूट वाली चीजें ज्यादा दिख रही है इसलिए हम करा देते हैं। आप एक बार ध्यान से देखना, अगर कोई डाउट रहे तो साथ के साथ पूछ लेना। ठीक है देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0 को सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस के bx
प्लस के c बराबर 0 से बच्चे हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √2। बच्चे हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, b की वैल्यू 7 आ जाएगी और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 आ जाएगी। तो a b c की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। बच्चे किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में सर, a b और c की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे बच्चे, x का मान कितना आएगा माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आएगा। बच्चे माइनस के b का मतलब क्या है सर, b की वैल्यू अगर 7 है तो माइनस के b का मतलब कितना हो गया सर, माइनस के साथ, ये हो गया सर माइनस के साथ प्लस माइनस √b²। बच्चे b की वैल्यू 7 है, b का स्क्वायर कितना हो गया सर, 7 का स्क्वायर 49 हो गया माइनस 4 × a की जगह √2 आ जाएगा इंटू c। बच्चे c की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास में सर, 5√2 आ जाएगा अपॉन 2a। सर 2 × a की जगह कितना आ जाएगा √2। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने चीज सीखी हुई है कि सर √a को अगर हम लोग √a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। सर √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से √2 को अगर हम लोग √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आप देखिए सर, माइनस के साथ प्लस माइनस √49 माइनस, बच्चे √2 की गुणा √2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 की गुणा 5 में करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 की गुणा 4 में करोगे तो 10 चौक 40 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 40 अपॉन कितना आ जाएगा सर, 2√2 आ जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास में, माइनस के साथ प्लस माइनस, बच्चे 49 में से 40 जाएगा तो √9 बचेगा और √9 का मान कितना होता है 3 होता है अपॉन 2√2। बच्चे सॉल्व करने पर आंसर आ गया। अगर आपने प्लस का साइन ले लिया तो सर माइनस के साथ प्लस के 3/2√2, सर 7 में से 3 गया 4 यानी कि माइनस के 4/2√2। सर ये कट जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा माइनस के 2/√2 और बच्चे √2 से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, यानी कि सर माइनस के √2 बच जाएगा। सर अगर हमने माइनस का साइन ले लिया तो माइनस के साथ माइनस के 3/2√2, तो सर ये हो जाएगा माइनस के 10/2√2। बच्चे इसको काटा 5 यानी कि माइनस के 5/√2। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। देख लीजिए, आप लोगों को अगर कोई डाउट है यस तो आप लोग सर। पूछ सकते हैं। नहीं देख लीजिए अगर आप लोग। क्या हाल है? यस सर। बच्चे आप नहीं सुधरोगे, आपको क्लास से रिमूव कर दे रहे हैं। जाट जाट के नाम से जो बच्चा क्लास ज्वाइन करता है इनको क्लास से रिमूव करके इनको क्लास से ब्लॉक भी कर दे। हम पटना सर। ठीक है, चलिए ये हमेशा क्लास के अंदर ऐसे ही करते हैं, माइक ओपन करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। चलिए बाकी सब बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों के सामने पोल के अंदर क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 10। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है बच्चे और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आप सभी से कि जब आप सॉल्व करेंगे x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि आपको द्विघात सूत्र से इसको हल करना है। बच्चे आप लोग कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब देखो 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है, अब क्या ही बताएं आप लोगों को, इतनी जल्दी तो कोई भी आंसर नहीं कर सकता जितनी जल्दी आप लोग करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता आप लोग क्यों करते हो, तो कम से कम थोड़ा सा टाइम ले लिया करो ताकि आप लोग सही आंसर क्या करो। अभी हम आप सभी के सामने टाइमर लगा देते हैं, लगभग लगभग 2 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, 3 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। सभी बच्चे जल्दी से स्टार्ट कीजिए करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 51 स्टूडेंट्स हैं। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 17 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 21 बच्चों का आंसर आ गया है। सर बच्चे ये डी में -4x। हाँ बच्चे, डी ऑप्शन में -4 लिखा हुआ है, 5, -4। अच्छा हम बता देते हैं सारे ऑप्शन, हो सकता है किसी और बच्चे को भी डाउट हो रहा हो देखने में। बच्चे पहला ऑप्शन है 5, 2। बच्चे दूसरा ऑप्शन है 5, -2। तीसरा ऑप्शन है 5, 4। और बच्चे चौथा ऑप्शन है 5, -4। चलिए बच्चे सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। लास्ट 50 सेकंड बच रही है आप लोगों के पास में। लास्ट 50 सेकंड बच रही है। लास्ट 40 सेकंड। लास्ट 30 सेकंड। लास्ट 15 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या है। बच्चे पोल का जो रिजल्ट है वो ये है 5, 19, 7, 3। 5, 19, 7, 3। अब आप लोग सामने देखिए क्या दिया गया था आपको। बच्चे आपको दे रखा था x² -3x -10 बराबर 0। -10 बराबर 0। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे यानी कि कंपेयर करोगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। यानी कि जो वैल्यूज हम लोग लेंगे वो विथ साइन लेंगे। ये -3 और ये कितनी हो जाएगी बच्चे हमारे पास में, -10 हो जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है। अब हमारे पास में जो x का मान आएगा बच्चे, वो x का मान कितना आएगा। आप कहोगे सर जो x का मान आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर ये आएगा हमारे पास में। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे कितना आएगा, x बराबर बच्चे -b की वैल्यू अगर -3 है तो बच्चे -b कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा हमारे पास में 3। हमने लिखा 3 प्लस माइनस रूट ओवर बच्चे b का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। -4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह -10 अपॉन 2 इंटू 1। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस -9। बच्चे -4 की गुणा 1 में करेंगे -4
माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और 4 की गुणा 10 में करेंगे 40/2। बच्चे 40 और 9 कितना हो गया 49, और 49 का रूट कितना होता है 7। यानी कि सर इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 7/2। बच्चे 3 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 10/2 कितना आ गया 5, और 3 में से 7 को घटाएंगे तो सर कितना आ गया -4/2, यानी कि -2। यानी कि आंसर कितना आ गया 5 और -2। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। किसी बच्चे को कोई यस सर। यस सर। डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होगा, इतना ही आसान होगा, और रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देना। अच्छा, इसको कोई और तरीके से हम लोग कर सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा कि क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर सकते हैं? बताइए, किसी और बच्चे के मन में कोई डाउट या फिर कोई तरीका समझ में आया हो? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सर अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो बच्चे इसके कितने रूट होंगे? आपने कहा सर इसके 2 रूट्स होंगे, यानी कि 2 मूल होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। बच्चे अल्फा प्लस बीटा आप लोगों ने याद किया था कितना होता है सर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर c/a। ये आप लोगों ने याद किया था। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर, दोनों जो इसके मूल होंगे उनका योग कितना होगा -b/a। बच्चे b की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखना सर, x² -3x -10 बराबर 0। बच्चे b की वैल्यू कितनी है -3। बच्चे माइनस का b कितना हो गया 3, यानी कि सर 3/a। a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि सर दोनों इसके मूलों को जोड़ करके तो 3 आएगा। दोनों मूलों को जोड़कर कितना आएगा 3। अब बच्चे मूलों की गुणा करके कितना आएगा, ध्यान से देखना सर, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c कितना है सर हमारे पास में -10, और a कितना 1, यानी कि सर दोनों मूलों को गुणा करके कितना आएगा -10 आएगा। देख लीजिए, जब आप 5 के अंदर जोड़ोगे -2 को, तो सर 5 में से 2 गया कितना आएगा 3, ये यहाँ से 3, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 3। अगर आप दोनों को गुणा करेंगे, 5 की गुणा -2 में करेंगे तो कितना आ गया -10। ये रहा हमारे पास में -10। तो आप लोग इसे डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। सम ऑफ रूट हमें चाहिए था 3, तो सर इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं सर हमें 3 चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर 9 आएगा, नहीं सर हमें तो 3 चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं सर हमें तो 3 चाहिए जोड़ करके। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो 3-4 मिनट दे देते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। चलिए 3 मिनट दे देते हैं स्टार्टिंग में तो, और बाकी टाइम आपको बढ़ा दिया जाएगा बाद में। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे, आपके पास में अभी बचते हैं 2 मिनट, और बचते हैं आप लोगों के पास में लास्ट के 2 मिनट। और अभी बच्चों का आंसर आ गया 8 बच्चों का। आप लोग बहुत जल्दबाजी में आंसर करते हो, इस वजह से आप लोग गलत करते हो। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। अब बताओ 16 बच्चों का आंसर आया है, और लगभग लगभग 4 ऑप्शन है, तो 4 चौक 16, लगभग लगभग 4 बच्चों ने सारे ऑप्शन दबा दिए। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फिर भी आप लोगों ने सारे ऑप्शंस दबा दिए।
चलिए बच्चे कीजिए सॉल्व जल्दी से, बाकी बच्चे भी क्या ही कर सकते हैं, आप लोगों ने इतना गंदा तो रिजल्ट बना ही दिया है। चलिए लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, चलिए बच्चे लास्ट 30 सेकेंड, चलिए बच्चे लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट टाइम अप। 31 बच्चों के आंसर में आप लोगों को देख करके अचंभा हो जाएगा कि कितने बच्चों का सही है। सिर्फ 31 बच्चों का आंसर आया है। पहले हम आपको पोल डाटा बताते हैं। बच्चे पोल डाटा ये है आप लोगों के सामने से, बच्चे सामने देखते रहो बस स्क्रीन पर। इतना गंदा तो कोई नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा पहली बार क्लास ज्वाइन करेगा तो शायद वो भी इतना गंदा नहीं करेगा। आप लोगों ने जो ऑप्शंस दिए 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10, 4, 31 बच्चों का आंसर आया है। अगर कोई बच्चा पहली बार 10th क्लास के अंदर आज पहले दिन पढ़ रहा होता वो भी इतना गंदा आंसर नहीं करता। बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई थी। ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण है सर, 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0, और आपसे पूछा गया है कि आप इसको हल कीजिए। बच्चे सबसे पहले तो आप लोग दो मेथड जानते हैं सर। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, ध्यान से देखना सर, 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0 को अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, बच्चे a का मान कितना आ गया? आप कहोगे सर a का मान तो 2 आ गया। बच्चे माइक बंद कर लीजिए जिसका भी ओपन है। b का मान कितना आ गया? सर b का मान 1 आ गया, ये रहा। और c का मान कितना आ गया? माइनस के 6 आ गया। बच्चे यहाँ से सॉल्व करने पर जो x का मान आएगा फिर वो आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी का मान भर दीजिए बच्चे माइनस b, यानी कि सर b की वैल्यू अगर 1 है तो माइनस के b की वैल्यू माइनस के 1 है, प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4 इंटू a के लिए 2 इंटू c के लिए माइनस के 6 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2। बच्चे आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1। बच्चे ये माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 6 48 हो गया, अपॉन 4 हो गया। जब आप इसे और आगे फर्दर सॉल्व करोगे बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? सर ये हमारे पास में आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस 48 और 1 49। बच्चे 49 का रूट कितना होता है? 7/4। बच्चे एक बार तो आप इसे प्लस लेंगे, यानी कि माइनस का 1 प्लस के 7/4, और एक बार आप इसे माइनस कर लेंगे, माइनस का 1 माइनस के 7/4। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे माइनस का 1 माइनस का 7 कितना हो गया? माइनस के 8/4, यानी कि सर ये माइनस के 2 हो गया। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा कितना हमारे पास में? 7 में से 1 गया 6/4, और 2 से काटा तो सर 3/2 आ गया। कितना आ गया? 3/2, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर इसका डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन सिर्फ 4 बच्चों ने लगाया है। कितने बच्चों ने लगाया? 31 में से 4 बच्चों ने। आप भी लोग देख करके दंग रह गए होंगे, सर 31 में से सिर्फ 4 ही बच्चों का सही है। 31 में से सिर्फ 4 बच्चों का सही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड भी आप लोगों को, हाँ बोलिए बच्चे, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फोर्थ स्क्रीनशॉट ठीक है सर इसका। इसका बच्चे 4 ही ठीक है। आप लोग ओके मतलब सर। देख करके ऐसे पूछ रहे हैं कि सर 4 ही ठीक है।
अब ये देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है सारा कि आप यहाँ इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली। सर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स बराबर होगा माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर सारी वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो सर ये आगे रूट 49, 48 प्लस 1 49। बच्चे रूट 49 का मान कितना होता है? 7 होता है। तो हमने इसको लिखा कितना कि सर माइनस के प्लस माइनस के 7/4 एरो लगा के लिखा है कि बच्चे हमने एक बार इसको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। सॉल्व करेंगे तो एक बार 3/2 आ जाएगा, एक बार माइनस के 2 आ जाएगा। इससे ज्यादा सफाई से कैसे समझाएं, कैसे लिखें। नेक्स्ट आप लोगों को ये भी समझाया था दूसरा मेथड कि सर अगर 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0 है तो सर आप कहोगे सर इसके 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे बी की वैल्यू 1 है तो माइनस के बी यानी कि माइनस के 1 बटे सर ए की वैल्यू कितनी होगी? 2। यानी कि सर दोनों को संख्याओं को जोड़ करके माइनस के 1/2 आएगा। और सर अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा? सर अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास में सी अपॉन ए। बच्चे सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। बच्चे माइनस के 3। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं हमारे पास में जिनको गुणा करके माइनस के 3 आ रहा हो? सॉरी, हाँ माइनस के कितना आ रहा हो? बच्चे माइनस के 3 आ रहा हो। अब देखिए आप गुणा करके देखो, इन दोनों की गुणा करोगे सर 6 आएगा, इन दोनों की गुणा करोगे सर माइनस के 6 आएगा। अगर 3/2 के अंदर हम लोग 2 की गुणा करेंगे तो सर हमारे पास में 3 आएगा। हमें तो माइनस के 3 चाहिए था। अब आप देखिए सर इन दोनों की अगर गुणा करें, 3/2 की गुणा अगर हम माइनस के 2 में करें तो सर अब हमारे पास में माइनस के 3 आएगा। यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। आपको तो चेक भी नहीं करना पड़ रहा जोड़ने के लिए, यानी कि एक ही चीज से आंसर आ जा रहा है कि सर गुणा करके माइनस के 3 आना चाहिए था। तब ये हालत है कि 31 में से 4 बच्चे सही कर रहे हैं, जब आप लोगों को दो दो मेथड से सोल्यूशन बताए जा रहे हैं। और आपसे बार बार कहना जाए क्या चीज बच्चे? दोबारा समझा दो। दोबारा समझाएंगे, बिल्कुल 3 बार कहोगे 3 बार भी समझाएंगे। आप हमें बताइए, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में ये चीज ध्यान से पढ़ी थी बच्चे, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास में कोई भी द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो सर इसके 2 रूट्स होंगे, यानी कि इसके 2 जीरोस होंगे, 2 हल होंगे अल्फा और बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होगा? सर वो माइनस के बी अपॉन होगा, माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सर वो सी अपॉन ए होगा। बोले इतना क्लियर? ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक यानी कि एक हमारे पास में द्विघात समीकरण है तो सर इसके 2 रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा? सर माइनस के बी अपॉन ए आएगा, और दोनों को गुणा करके कितना आएगा? सी अपॉन ए आएगा। अब इसी चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर कि हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चे? हमारा क्वेश्चन ये था कि 2x² प्लस के x माइनस के 6, यानी कि 2x² प्लस के x, ये ना 2x² हाँ प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? आपने कहा सर जो मूल होंगे, ऑप्शन दे रखे हैं ना हमें, मूल ये होंगे। भाई ये ऑप्शन दे रखे हैं, मूल ये होंगे। हम कट करके आगे ले चलते हैं। भाई मूल तो यही होंगे ना जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि मूल तो यही होंगे, या तो 3 और 2 मूल होंगे, या फिर 3 और माइनस के 2 मूल होंगे, या फिर 3/2। यानी कि हमें मूल का पता लग गया कि सर हमारे पास में जो मूल होंगे इन्हीं में से कुछ होंगे। बोले इतना क्लियर? सभी को मूल का पता लग गया कि सर जो इसके मूल होंगे वो इन्हीं में से कुछ होंगे। आप बताइए हमें कि सर इसके जो मूल होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। बच्चे बी की वैल्यू 1 है, माइनस के बी माइनस के 1/, ए की वैल्यू कितनी? 2 है। सर ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब आप हमें बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? आपने कहा सर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास में सी अपॉन ए। बच्चे सी की वैल्यू माइनस के 6 है और ए की वैल्यू 2 है। बच्चे गुणा करके कितना आ रहा है? माइनस के 3। यानी कि ऐसे दो संख्या देख लीजिए, इनमें से ऐसी कौन सी दो संख्या है जिन्हें गुणा करके माइनस के 3 आ जाए? देखिए
जब आप 3 की गुणा 2 में करोगे तो 6 आएगा। सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें माइनस के 3 चाहिए। जब आप इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 6 आएगा। सर ये भी हमारा आंसर नहीं आ सकता क्योंकि हमें माइनस के 3 चाहिए। बच्चे 3/2 की गुणा 2 में करोगे तो बच्चे हमारे पास में 3 आ जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें माइनस के 3 चाहिए। बच्चे इन दोनों की जब गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर? 3 की गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 3। बोले क्लियर सभी को? ये हमारा आंसर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे। यस ठीक सर। है बच्चे, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को, मौका है अपनी गलती को सुधारने का। ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट नहीं था, किसी बच्चे को अगर यहाँ पर कोई डाउट नहीं था कि सर हमने इसको कैसे सोल्व किया था, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल के अंदर वो बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 1/3 था, यहाँ पर 1/3 था कि नहीं था? बच्चे आपने इसको 1/3 को एज इट इज पुट कर दिया था और वैल्यू कट गई थी। वैसे ही आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर करना है, जो कि आपका क्वेश्चन होगा पोल के अंदर। कौन सा बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर आपको ऐसा ही कुछ करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। टाइम दे देते हैं, 4 मिनट का टाइम तो देंगे ही देंगे क्वेश्चन नंबर 12 के वोट के लिए, ताकि आप लोग देखो ये आप लोग आराम से सॉल्व करना, जल्दबाजी में आंसर मत करना। ठीक है, 4 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। 4 मिनट बहुत टाइम होता है क्वेश्चन को करने के। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 4 मिनट है आप लोगों के पास में, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर, मतलब जल्दी से मतलब ये नहीं कि तुरंत ही सॉल्व करके आंसर कर दो। सॉल्व कर लेना उसके बाद आंसर करना है। चलिए बाकी बच्चे भी सॉल्व करके अपना आंसर कीजिए। सॉल्व, 2 बच्चों का आंसर आ गया है और बहुत गलत बात है कि दोनों का ही गलत है। चलिए 1 मिनट खत्म होता है और आप लोगों के पास में 3 मिनट बचते हैं। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया, 4 में से एक बच्चे का सही है। चलिए बच्चे लास्ट, अभी आपके पास में 2 मिनट बचने वाले हैं और 10 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से 11 बच्चों का आंसर आ गया, जिनमें से अभी तक 3 बच्चों का सही है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए अभी आपके पास में 1 मिनट 30 सेकंड है। 17 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 6 बच्चों का सही है। कितने बच्चों का ठीक है? बच्चे 7 बच्चों का ठीक है 18 में से। और मेरा भी ठीक है। चलिए अच्छी बात है, पर आंसर बताना मत, किसी को बताने लगो माइक ओपन करके। नो सर। चलिए 1 मिनट बचता है, लास्ट 1 मिनट।
चलिए लास्ट 40 मिनट, ओ सॉरी 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। सर हमारे वो सर पढ़ाते थे, वो क्यों नहीं पढ़ाते? कौन से सर पढ़ाते थे पहले? वो ऐसे बोलते थे डबल वाई टैप कर दो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके। नाम नहीं पता आपको? तो सर तो बच्चे हम भी नहीं बता सकते। एक्चुअली में क्या है ना, ये बैच स्प्लिट हुआ था, एक बैच से टूट कर बना था। याद है आपके बैच में बहुत ज्यादा बच्चे थे, 100 प्लस, मतलब 100 से भी ज्यादा बच्चे थे, तब ये बैच तोड़ करके बनाया गया था। चलिए सर अब अभी आप इस बैच को तो हम ही पढ़ाते हैं, और हमें पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। लगभग लगभग 2 महीने के करीब से तो हम ही पढ़ा रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं पढ़ाते हुए इस बैच को। चलिए आपका टाइम अप हो गया है। 24 बच्चे ने आंसर किया है, 24 में से 8 बच्चों का सही है। चैट सेक्शन आप लोगों का ओपन कर दिया गया। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप लोगों को दिया गया था, क्या दिया गया था कि आपके पास में एक समीकरण है, 2x² माइनस के एक्स प्लस के 1/8 बराबर 0। बच्चे सबसे पहले आप इसे कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे? सर इसकी तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से। लिख देते हैं हम इसको। एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में। ये रहा बच्चे, इसकी तुलना करेंगे हम लोग किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई? सर 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? सर माइनस का 1 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8 आ गई। कितनी आ गई? 1/8 आ गई। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आप सोल्व करके x की वैल्यू बताइए। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगी। बच्चे जब आप इसे सोल्व करोगे आगे, ये कितना हो जाएगा सर? माइनस के b, यानी कि सर b की वैल्यू कितनी हमारे पास है? -1 है। तो सर अगर b की वैल्यू -1 है तो बच्चे माइनस के b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा सर 1 प्लस माइनस रूट बच्चे b², यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 माइनस के 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी 1/8 अपॉन 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा बच्चे? ए की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, बच्चे आएगा 1। अब ये लिखा है कितना? सर ये बचा है 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, तो सर 1 माइनस 1 आ गया अपॉन कितना आ गया? ये 2 इंटू 2 आ गया। सर 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 का रूट कितना आ जाएगा? 0, यानी कि 1 प्लस माइनस 0/4। अब आप बताइए, एक के अंदर 0 को ऐड करेंगे तब भी 1 रहेगा, यानी कि 1/4। अब जब एक में से 0 घटाएंगे तब भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1/4। सर दो वैल्यूज आएंगी, दोनों 1/4 1/4। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? यस सर। ठीक है बच्चे, यस अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो इसको दूसरे मेथड से समझाएं या रहने दें, बताओ। बोलिए आप लोग भी सर बताइए। समझा दो सर। समझा दें। देखिए ये इक्वेशन थी 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0। बच्चे इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। सर इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। सर इन दोनों रूट्स का जो गुणनफल होगा, यानी कि इन दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? सर c/a होगा। बच्चे c कितना है? 1/8 अपॉन a कितना है सर हमारे पास में? 2। तो जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 हो गया, बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी। और सर ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा कि सर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1/16 आएगा। अब देखिए बच्चे, अगर आप 1/2 की गुणा 1/2 में करेंगे तो सर 1/4 आएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर 1/16 होगा। अब आप 1/8 की गुणा 1/2 में करेंगे
तो सर 1/16 होगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। बच्चे 1/2 की गुणा 1/8 में करोगे तो ये भी 1/16 होगा, सर ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 1/4 की गुणा 1/2 में करोगे तो सर ये भी 1/16 होगा, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। सर 3 ऐसी चीजें हैं जो कि हमारा आंसर बना रही हैं। तो बच्चे अब हम लोग क्या चेक करेंगे? सर अब हम लोग चेक करेंगे कि इनका शून्य कितना होगा। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस के बी अपॉन ए होगा। बच्चे माइनस के बी अपॉन ए का मतलब कितना हो गया सर? 1/2 होगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें जोड़ करके 1/2 आ जाएगा? देखिए 1/2 को 1/2 के साथ जोड़ोगे तो 1 आएगा। बच्चे 1/8 को 1/2 के साथ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? सर ये 5/8 आ जाएगा लगभग लगभग। कैसे? सर 1/8 को आपने 1/2 के साथ में जोड़ा तो सर ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो। 1/8 प्लस 4/8 कितना आ गया सर? 5/8। सर यहाँ पर भी जोड़कर कितना आएगा? 5/8 आएगा। ना हमारा आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। बच्चे 1/4 के अंदर आप 1/4 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यस देखिए सर। हम लोगों ने ये सीख लिया है कि सर अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा है तो सर इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सर x की दो वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा और एक बीटा। सर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा दो वैल्यूज आएंगी x की। ठीक है सर, x की दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सर माइनस के बी अपॉन ए आएगा। और x की दोनों वैल्यूज को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सर वो c अपॉन ए आएगा। एक तो हम लोगों ने ये सीख लिया है। दूसरा हम लोगों ने क्या सीख लिया है? दूसरा हम लोगों ने सीख लिया है कि सर अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम लोग द्विघात सूत्र से सॉल्व करेंगे, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके। बच्चे द्विघात सूत्र कितना होता है हमारे पास में? सर वो होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है चलिए, नेक्स्ट हम लोगों ने ये सीख लिया है। बच्चे क्या सीख लिया? एक सेकंड रुकिए। हाँ, एक तो हमने ये सीख लिया, एक ये सीख लिया हम लोगों ने कि बच्चे हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को सॉल्व करने के लिए मध्य पद विभक्ति विभाजन, मध्य पद विभाजन मतलब मध्य पद विभाजन विधि भी है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग तोड़ देते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी है। बोले के लिए 3 मेथड है, 1 2 3। अब ये मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बोले क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक टॉपिक और स्टार्ट कर लेते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, अब ये देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बच्चे इसमें से, अच्छा ये बताओ पहले, अगर आपके पास है 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 है तो आप ए बी सी का मान जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। जल्दी से लिखकर भेजिए बच्चे ए बी सी का मान चैट सेक्शन के अंदर। चैट सेक्शन के अंदर ए बी सी का मान लिखकर भेजिए। ठीक है, एक ही बच्चे ने लिख कर भेजा है। देखिए आप लोग कैसे करोगे? सर 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 है। बच्चे इसकी तुलना करेंगे हम लोग ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 3। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इतना क्लियर सभी को? देखिए आगे देखिए बच्चे, ये a का मतलब होता है x² का गुणांक, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। b होता है x का गुणांक और c होता है अक्षर, ये हम लोग काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए अब a का मान आ गया है हमारे पास है, b का मान आ गया है, c का मान आ गया है। तो विक्र इन्हीं a b c के मानों को, जो कि अलग अलग द्विघात समीकरण के लिए अलग अलग होंगे, से संबंधित है। यानी कि अगर आप लोग निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट तो कितना आ जाएगा?
सर अगर हमारे पास में कोई समीकरण है तो उसका जो विचित्र होगा वो कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना क्लियर सभी को? बच्चे यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर राशि है जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये याद रखना कि सर जो विचित्र होता है हमारे पास में, विविकर यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है सर, उसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि डी बराबर कितना होता है बच्चे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? अब हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था बच्चे, अगर हमारे पास में ये है कि आप यहाँ ए बी सी की वैल्यू बता सकते हैं, तो क्या आप 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 में क्या आप डी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विकल्प की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल। तो वो कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी। बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 5 और इंटू सी की जगह 2। तो आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 और 20 दूनी 40। और बच्चे 9 प्लस के हैं 40 माइनस के हैं, तो सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 31। और वो भी कौन सा आएगा, माइनस। से बोले इतना क्लियर सभी को? चलिए बच्चे, यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये Yes, क्लास sir. हम लोग यहीं तक रखेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं।